निर्धन व्यक्ति जब भी डरता है तब धनवान से डरता है, और मूर्ख जब भी डरता है तब बुद्धिमान से डरता है। मूर्ख, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी पूंजी है, चरित्र में बड़ी आंच है, चरित्र में बड़ी ताकत है। चरित्रवान से सब डरते हैं। इसलिए रामचरितमानस का संकेत है कि ऐ संसार के मानवो चरित्र का निर्माण करिए, और चरित्र का निर्माण करने की संहिता सबसे बड़ी है, वो है रामचरितमानस की प्रति। रामचरितमानस ग्रंथ महाराज मनु ने भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं ये चरित्र। महाराज मनु जब रोने लगे तो शत्रुपा जी आई और उन्होंने प्रणाम करके कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कारण क्या है। राजा थे तो महाराज मनु तो मौन हो गए, लेकिन शत्रुपा जी ने कहा समझ में बात आ गई, क्योंकि राज्य की प्रजा ने कहीं कोई आंदोलन तो नहीं कर दिया, राज्य की प्रजा विरोध में तो नहीं आ गई। महाराज मनु ने कहा नहीं। तो फिर लगता है कि बेटे ने कोई गलती कर दी, बेटे की गलती से आप उदास हैं। कहा नहीं नहीं। क्यों? राज्य की प्रजा धार्मिक है, और धार्मिक प्रजा से कभी कष्ट नहीं मिलता है। धार्मिक प्रजा से कभी कष्ट नहीं मिलता है, धार्मिक प्रजा तो सदा सहयोगी करती है। तो कहा संतान में भी धार्मिकता है, इसलिए धार्मिक संतान से भी माँ बाप को कष्ट नहीं होता है। धार्मिकता जिसके जीवन में रहती है, धार्मिक संतान से कभी माँ बाप को कष्ट नहीं मिलता है, समाज को भी कष्ट नहीं मिलता है। तो फिर कष्ट किस बात का है? महाराज मनु ने कहा कष्ट इस बात का है कि चतुर्थ अवस्था हो गई, लेकिन भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ पाए। सोचो जरा, भक्ति से। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, प्रजा की सेवा आपने की है तो ये भी तो भक्ति है। प्रजा की सेवा, सावधानी से सुनना। जैसे कोई नेता नेतृत्व दे रहा है समाज में, लेकिन प्यारे एक ही मांग उठती है कि अब तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है, नेतृत्व किसी दूसरे को दो। क्यों भाई, उम्र के हिसाब से मांग उठने लगती है कि नहीं, कि अब उम्र ज़्यादा हो गई है, अब ये नेतृत्व जो है दूसरे को दो। और वो संकल्प ले ले कि नहीं, चाहे मैं 100 साल का क्यों ना हो जाऊं, जब तक जिंदा रहूं तब तक सीट खाली ना करूं। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता नहीं है। याद रखना, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक जो है मैं ही सत्ता पर आरूढ़ रहूं। बाप बूढ़ा हो जाता है, बोलो भाई दायित्व किसे देता है? बेटे को देता है। बोलो देता है कि नहीं? यही चरित्र है। और बाप यदि ये सोच ले कि नहीं, जब तक मैं अंतिम श्वास न ले लूं तब तक ये चार्ज किसी को नहीं दूंगा, तो बोलो पिता पुत्र में ही मतभेद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? निश्चित रूप से हो जाएंगे। लेकिन नहीं, चतुर्थ अवस्था आते ही दायित्व किसे सौंपना चाहिए? बच्चों को सौंपना चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रवेश है तो चतुर्थ अवस्था में आपको किसी कुशल नेतृत्व देने वाले को ये भार दे देना चाहिए। ये धर्म कहता है। तो महाराज मनु कहते हैं कि चतुर्थ अवस्था में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, अब मैं ये राज्य का भार जो है बेटे को देना चाहता हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि बेटा लेना नहीं चाहता है, इसलिए रो रहा हूँ। देखो भाई कि महत्वपूर्ण बात है कि रो इसलिए रहा हूँ कि देना तो चाहता हूँ बेटे को, लेकिन बेटा लेना नहीं चाहता है। तो क्या बेटा अकर्मण्य है? नहीं नहीं, बेटा अकर्मण्य नहीं है। तो फिर बेटा कैसा है? बेटा कर्मठ है, बेटा विचारवान है, बेटा चरित्रवान है प्यारे। तो फिर कारण क्या है? बेटे के मन में एक भाव आ गया, क्या? कि मैं आपके जीवित अवस्था में आपके सामने सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आप ही सिंहासन पर बैठेंगे। ये तो भावना है प्यारे। लेकिन याद रखना, भावुकता में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। भावुक तो बनो, लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। तो प्यारे, संतुलन कैसे बनेगा? अब विचार करना। शत्रुपा जी ने संतुलन बनाया। महाराज मनु को तो मना कर दिया है उत्तानपाद ने,
लेकिन संतुलन बीच में किसने बनाया है? शत्रुपा जी ने। कैसे? बेटे को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, पिताजी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? बोलो ये चरित्र है कि नहीं? माँ अपने बेटे को डांट रही है, कह रही है पिताजी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? तो पुत्र क्या कहता है? माँ जब तक मेरे पिता जीवित हैं सोने के सिंहासन पर बैठे रहें और मैं उनका दर्शन करता रहूं। माँ ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारी भावुकता है, लेकिन संतुलित होना चाहिए भावुकता। नियम ये कहता है चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथे पन में निवृत्त मार्गी हो जाना चाहिए, ये धर्म कहता है। तो तुम्हारी बात बाप माने कि धर्म की बात बाप माने? बाप का धर्म कहता है कि वो धर्म की बात माने, तुम पुत्र हो, लेकिन धर्म कहता है चतुर्थ अवस्था में निवृत्त मार्गी हो जाना चाहिए। देखो कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है माँ। आज गोस्वामी जी कहते, जैसे ही शत्रुपा जी ने समझाया तो गोस्वामी जी कहते परिवर्तन ऐसा हुआ बरबस राज, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, जैसे ही शत्रुपा जी ने समझाया महाराज मनु ने तुरंत जबरदस्ती राज्य दे दिया कि लो संभालो। और जैसे ही राज्य दिया तो नारी समेत गवन बन की। शत्रुपा जी के समेत कहाँ जाने लगे? नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। शत्रुपा जी से क्या कहा था महाराज मनु ने कि मेरे साथ चलो? नहीं, महाराज मनु तो राज्य सिंहासन का त्याग करके बेटे के सिर पर मुकुट रख के उसका तिलक करके चल दिए। शत्रुपा जी ने कहा मेरी प्रार्थना सुन लो। महाराज मनु ने कहा क्या बात है बोलो। शत्रुपा जी ने कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं तो नैमिषारण्य तीर्थ में जा रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ। वन है, अरण्यमानी कहते हैं वन को। अरण्यमानी किसको कहते हैं? वन को। उसका नाम है नैमिषारण्य। वहाँ सबसे ज़्यादा एक तो वृक्षों में नीम ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम है नीमसार। पुराने रिकॉर्ड में जो पुराने लोग बैठे हैं उसका नाम क्या है? नीमसार। लेकिन वस्तुतः वो है पौराणिक दृष्टि से नैमिषारण्य। क्या है? नैमिषारण्य। तो वहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं, अरण्य अभ्यारण्य है। अब तो विस्तार हो गया है, महल बनने लगे, आश्रम बन गए हैं, बड़े बड़े होटल बनने लगे, समय की बात है ये। लेकिन है उसका नाम नैमिषारण्य, अरण्यमानी वन। मैं वन जा रहा हूँ। शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? महाराज मनु ने परीक्षा ली शत्रुपा जी की। क्या? कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन पुत्र का संरक्षण बना रहे, पुत्र पर संरक्षण और तुम्हारा संरक्षण। यदि पिता दूर हो जाए तो माँ का संरक्षण रहना चाहिए। और माँ यदि कहीं किसी परिस्थिति में, भाई कहते हैं नहीं, ये जरूरी नहीं है कहो पहले दुनिया से ही माँ चली जाए तो फिर पिता, लोग कहते हैं भगवान से प्रार्थना पिता की छाया बनी रहे, या पिता चला गया तो भगवान से प्रार्थना करते माँ की छाया बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप दोनों चले जाएं। तो महाराज मनु ने कहा कि पुत्र के ऊपर छाया बन करके तुम रहो, और अभी तक महारानी बन करके रही हो, अब राजमाता बनकर रहो। क्योंकि जब बेटा राजा बन जाता है तो बोलो भाई माँ क्या होती है? माँ राजमाता होती है। तुम राजमाता वाला सम्मान प्राप्त करो। शत्रुपा जी ने कहा जब तक पति जीवित है, पत्नी का धर्म कहता है कि वो पति के समीप में ही रहे। बोलो भाई यही धर्म कहता कि नहीं? अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तुम सर्विस भी करते हो, तो ईमानदारी से बताओ माँ बाप को एक ही स्थान पर रखते हो कि नहीं रखते हो? कि दोनों एक ही स्थान। हर पत्नी की इच्छा रहती है कि पति के समीप में रहूं, भले ही वो कुछ कर नहीं सकती है, वह उम्र हो गई, बूढ़ी हो गई, ना चल सकती ना फिर सकती, लेकिन नहीं नहीं, पति को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ये उसके मन में रहता है।
पति को भी रहता है कि पत्नी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। यही तो प्रेम है। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में ये सात्विक प्रेम भारत में देखा जाता है, और पति पत्नी का मैं कहता हूं ये सात्विक प्रेम ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये सात्विक प्रेम होता है प्यारे, क्योंकि देवताओं को साक्षी करके वर्ण किया जाता है, अग्नि को साक्षी करके वर्ण किया जाता है। जब देवता आज्ञा दे देते हैं तब वर्ण किया जाता है, जब अग्नि को साक्षी कर दिया जाता है तब वर्ण किया जाता है। मंडप के नीचे 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया जाता है तब वर्ण किया जाता है, और पूरे समाज के नाते रिश्तेदार सबको इकट्ठा किया जाता है, सबको साक्षी करके वर्ण किया जाता है। बोलो ये सात्विक मिलन है कि नहीं? इसको क्या कहोगे? इसको सात्विक मिलन ही कहा जाता है, इसको पवित्र बंधन कहा जाता है। इसलिए मांगलिक परिणय बंधन, इसका पूरा नाम क्या होता है विवाह में? बोलो मांगलिक परिणय बंधन। केवल परिणय बंधन नहीं, मांगलिक परिणय बंधन। इसलिए हमारी पूरी दुनिया में ईमानदारी के साथ बताओ, जो पति पत्नी का रिश्ता, पवित्र रिश्ता, वो भारत में ही देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अन्य देशों में आप चले जाओ, पति पत्नी तो हैं लेकिन समझौते के रूप में है, वो समझौते के रूप में है। मैं बहुत यथार्थ बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे भारत में पति पत्नी समझौते के रूप में नहीं है, बल्कि संस्कारों के रूप में है कि हमारा इनका संस्कार है। बोलो संस्कार में और समझौता में बहुत अंतर होता है।